क्या इस सरकार के बारे में आपकी राय बदली है? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते थे हालात बिगड़े, हम सेंसिटिव हैं। चल झूठा। हम छात्रों को जो दिक्कतें हो रही थी उसको देखकर हमें ये लगा कि अब ये फैसला किया हमने कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी सुन ली गई, छात्रों की सुन ली गई। अभी बता दे भाई, छात्रों की सुन ली नहीं गई। मैं 23 दिन भूख हड़ताल पे बैठी थी। अगर सरकार को हमारी सुननी थी तो पहले दिन आकर भी मेरी भूख हड़ताल तोड़ सकती थी। अगर सरकार हमारी बात सुनना चाहती थी तो 20 तारीख को हजारों की संख्या में हमें अस्पताल पहुंचाना जरूरी नहीं था। पहली बॉल में सिक्सर। आपने हमें दहशतगर्द बोला था। नितिन नवीन भाजपा के प्रेसिडेंट ने हमें वायरस बोला था। धर्मेंद्र प्रधान ने हमें टेररिस्ट बोला था। आप ही के ऑर्डर्स पे पुलिस ने हम पे हिंसा की थी, तो सरकार ने हमारी बात मानी नहीं है। सरकार ने हमारी जिद के सामने अपनी हार मानना और अपने बाकी बचे हुए कैबिनेट को बचा लेना मुनासिब समझा है। वाह दीदी, वाह दीदी। जैसे पहले कहते थे ना, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, सरकार झुकती नहीं है दबाव। आपको लगता है कि वो टूट गया है, ट्रेंड टूट गया है और अब आगे इस सरकार को आगे भी सुननी पड़ेगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिन्हें लगता था कि आप लोकतंत्र से परे हैं, इसलिए एक लोकतांत्रिक सेटअप में जब आपके मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जाएगा तो आपका इतना एरोगेंस और अहंकार है कि आप कह देते हैं कि इस्तीफे नहीं होते हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी सरकार को ये बात स्वीकारना कि नहीं आप इस्तीफा देंगे और बिल्कुल देंगे, देश के सामने देंगे अपनी गलतियां मानते हुए। मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। ये चीज एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है कि इस देश के मंत्रियों को इस बात का एहसास हो कि जनता जो उन्हें वोट देकर के चुन के जनप्रतिनिधि बनाती है, जब वो जनता उनका इस्तीफा मांगती है तो उन्हें उसी लोकतंत्र का पालन करते हुए इस्तीफा भी देना होता है। ये इस देश में मौजूद हर मंत्री को इस बात का आभास होना बहुत जरूरी है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, एक मुश्किल सवाल पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछिए। अब मुश्किल सवाल ये है, आप कहती हैं कि और सारे आंदोलनकारी कह रहे थे ये सरकार अलोकप्रिय सरकार हो गई, पॉपुलर नहीं है, जनता इनके खिलाफ है, सब परेशान है, सड़कों पर। बात तो सही है। ये सरकार बार बार चुनाव जीत कर आ रही है, 3 बार लोकसभा का चुनाव और हाल के सारे विधानसभा चुनाव देखते जाइए, विजय रथ चल रहा है मोदी जी का। चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। तो आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना, वो भी जेनजी उनको भी वोट देता है, ये भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। राजा ने प्रजा चुनी है कि एसआईआर करवाएंगे, ये 4 लोग होंगे जो हमें चुनेंगे। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम नहीं जीतते हैं, वहाँ का फिजिकल बाउंड्रीज ऑल्टर करके आसाम जैसे राज्यों में कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करवाई जा सकती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ईसीआई को अपनी जेब में लेकर के घूमना, जहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए जातिवादी कम्युनल भाषण देते हैं खुद भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री। आप अपने विजय रथ को चला रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र की जो लाश है उसके ऊपर से न जाने कितने लोकतंत्र के स्तंभ हैं जो आपने ढहा दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर चुनाव की भी बात होगी तो वो चुनाव जिसको ये समझा जाता था कि इसका मतलब होता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है, सबका एक वोट होगा और सबका एक अधिकार होगा चुनने का अपने प्रतिनिधि को। लड़की में दम है। इस पूरे आइडिया को अगर आप छलनी कर देंगे और कहेंगे कि ये हो रहा है अब चुनाव, तो आज के समय में तो हम मानते हैं कि चुनाव बचाना भी एक बहुत बड़ी